नमस्ते, मैं हूं जितेश मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। उत्तर प्रदेश में थूक वाली रोटी और जूस वाले पेशाब के बाद अब आंध्र प्रदेश में चर्बी वाला प्रसाद सुर्खियों में है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र तिरुपति तिरुमला मंदिर को लेकर एक बड़ी खबर और अहम खबर सामने आई है। प्रसिद्ध मंदिर में मिलने वाले लड्डू में मिलावट की बात सामने आ गई है और उसकी पुष्टि हो गई है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने लड्डू में चर्बी और, ध्यान से सुनिएगा, चर्बी के साथ साथ फिश ऑयल के अलावा यहां पर बीफ ऑयल की भी पुष्टि की है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा किया है। बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार तिरुपति मंदिर को जो लड्डू वहां पर प्रोवाइड होते हैं, जो वहां पर प्रोडक्शन होता है और जो भक्तों को बांटे जाते हैं, उनमें मछली का तेल, बीफ और चर्बी का इस्तेमाल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि प्रसाद के तौर पर इन लड्डुओं का वितरण न केवल श्रद्धालुओं के बीच किया गया, बल्कि भगवान को भी यही लड्डू का प्रसाद लगाया जाता है। अभी उत्तर प्रदेश में आपने सुना होगा, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिक्र किया था, उन्होंने कहा था कि अब हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी नहीं मिलेगी। यानी कि आंध्र प्रदेश में जो नया विवाद सामने आया है, ये कोई नया नहीं है। उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह की चर्चा लगातार चल रही थी, इसी तरह की खबरें लगातार सामने आ रही थी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में साजिश के तहत ऐसा हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इसके पीछे कौन है। उत्तर प्रदेश की घटनाएं साजिश को साफ तौर पर दिखाती हैं, बताती हैं, और आंध्र प्रदेश में मान भी लिया जाए कि हो सकता है कि यह लापरवाही हो, लेकिन जब प्रोडक्शन होता है, जब लड्डू बनाए जाते हैं, तो कैसे वो ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, कैसे चर्बी का इस्तेमाल हो रहा है। खैर, अब यह विवाद पूरी तरह से देश में छाया हुआ है। अलग अलग तरह से बयान सामने आ रहे हैं। आपको सबसे पहले दो बयान सुनवाते हैं। यह बयान इसलिए जरूरी है क्योंकि इनमें एक बयान पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का भी है, दूसरा बयान गोरखपुर से सांसद रवि किशन का है। यह बयान आप सुनिए, उसके बाद आगे आपको एक और महत्वपूर्ण बयान सुनवाएंगे। आप देख ही रहे हो, बालाजी मंदिर में मटन मीट द्वारा बीफ के मीट के लड्डू बना के बेचे जा, हिंदुओं को दिए जा रहे हैं। क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ, ये सोचना चाहिए। मंदिर जो चला रहे थे जो हिंदू नहीं थे, और ये विषय आज पूरे विश्व में चर्चित है कि बीफ का मटन दिया जा रहा था लड्डू में। तो वो समय आ गया है कि शस्त्र और शास्त्र ओकरे साथ चले के हो। यह समय बा, यह पूज्य महाराज जी सिखावा ना, अगर ये बुलडोजर कहा ना, तो उसके अंदर बहुत सारी बातें हैं। एक अभी 3-4 दिनों से पूरे देश में और जहाँ पर भी हमारे भारतीय रहते हैं, एक बहुत ही चिंताजनक एक जो खबर आ रही है, तिरुपति तिरुमाला प्रसादम का। उसके मैं पॉलिटिकल एंगल पे नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक श्रद्धा होती है हिंदुओं के मन में प्रसाद के प्रति, उसमें बहुत कुछ एक शंका उत्पन्न होती है। जब मैं आया कल सायंकाल, मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मैंने कान पकड़ करके क्षमा भी मांग ली कि अगली बार जब आऊँगा तो जरूर आऊँगा। लेकिन मुझे लगा, मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूँ, ये शायद आप सब भी यही है कि बाबा विश्वनाथ पर जो प्रसादम मिलता है, उसमें कितना है, कितना श्रद्धा आज भी है। मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ ये हर मंदिर की कहानी हो सकती है, हर तीर्थ स्थल की कहानी हो सकती है। ये जो मिलावटपन है, जिसको हम ये बहुत अपवित्र, जिसको हम कहते हैं हिंदू शास्त्रों में, तो इसको पाप का। अब ये तो आज की कहानी है,
इससे पहले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह चुके हैं इससे जुड़ा हुआ। जब उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम तरह से खबरें सामने आने लगी, जैसे कि पेशाब वाला जूस खबर आई गाजियाबाद से, उसके बाद कई जगह से वीडियोस आए, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के, जहां पर थूक वाली रोटी सामने आ रही थी। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। ये आधुनिक सोच के साथ साथ विकास के प्रति और पर्यटकों को अपने प्रति आकर्षित करने के साथ साथ ढेर सारे लोगों के लिए रोजगार की सुविधा को भी आकर्षित करने का एक माध्यम बनता है। आखिर गोरखपुर के जो लोग बाहर काम करते हैं या पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर काम करते हैं, आखिर उनकी भी तो इच्छा होगी कि उन्हीं के घर में उनको सुविधा प्राप्त हो। और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम वो हापुड़ वाला जूस तो नहीं मिलेगा ना, या थोक लगा करके वे रोटियां तो नहीं मिलेंगी, या तो शुद्ध मिलेगा जो भी मिलेगा। और इसलिए आज जब मैं यहां पर इस फ्लोटिंग रेस्टोरेंट का शुभारंभ हम लोग कर रहे हैं, तो इस अवसर पर आप सब इसका आनंद ले पाएंगे। गोरखपुर आने वाले अतिथियों को इधर यहां पर लेकर के आने में आपको सफलता प्राप्त होगी। लोगों को लगेगा कि देखिए गोरखपुर में सभी सुविधाएं जो कहीं 5 स्टार होटल्स में प्राप्त होती हैं देश में, दुनिया में, और इतनी बेहतरीन लेक को उपयोग किया जा रहा है। इस लेक के चारों तरफ हम सड़क बना रहे हैं। तो दरअसल आपने सुना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो साफ तौर पर बता रहे थे किस तरह से हापुड़ वाला जूस और थूक वाली रोटी, और यहां से ये तमाम चीजें शुरू हुई और उसके बाद पहुंच गई आंध्र प्रदेश तक। और ये बेहद गंभीर मामला है। ये मामला राजनीति का भी नहीं है, ये मामला सियासत से जुड़ा कतई नहीं है। अगर इसे सोचा और समझा जाए तो ये मामला दरअसल एक धर्म की, सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है, और इसमें कोई संदेहास्पद चीज नहीं है, इसमें कोई कोमा नहीं है, इसमें कोई फुल स्टॉप है सीधे तौर पर। तो आज की चर्चा हम शुरू करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको उनसे रूबरू करवा देते हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। हमारे साथ चूंकि विवेक श्रीवास्तव हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से अभी हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही साथ हमारे साथ तमाम वो लोग, खास लोग होंगे जो इस पूरे मामले पर अपनी बात रख सकते हैं और इस खबर का रेशा रेशा खोलेंगे, जो बताएंगे कि आखिरकार वाकई में क्या इसके पीछे कोई साजिश है। क्योंकि अगर सिर्फ तिरुपति मंदिर की बात कर लें तो जो बोर्ड है, जिसकी जिम्मेदारी है प्रसाद की, उनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अगर मंदिर में इतना ज़्यादा चढ़ावा चढ़ता है, इतना ज़्यादा आर्थिक तौर पर मंदिर मजबूत है, तो जो खबर आ रही है कि घी 320 रुपये प्रति केजी वाला खरीदा जा रहा है, क्यों खरीदा जा रहा है, ध्यान देने की जरूरत है। खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर है, हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव है, बीजेपी प्रवक्ता। आपका बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी। हमारे साथ नीरज गुप्ता है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। नीरज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु महंत धर्मेंद्र गिरी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इमराना हुसैन है, सामाजिक कार्यकर्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विवेक श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह से खबरें आ रही थी और अभी भी आ रही हैं, कहीं पर थूक वाली रोटी है, पेशाब वाला जूस तो सभी ने देख ही लिया। इसके अलावा एक वीडियो वायरल हो रहा था जहां पर मसाज एक व्यक्ति कर रहा है पार्लर में, और वो थूक जो है वो वहां पर इस्तेमाल कर रहा है। और अब आंध्र प्रदेश में एक ऐसा मंदिर जहां दुनिया की आस्था जिस मंदिर पर है और सनातन का प्रतीक जो मंदिर है, वहां पर जो प्रसाद बन रहा है उसमें फिश ऑयल है, बीफ ऑयल है, उसमें चर्बी इस्तेमाल हो रही है। ये सब क्या है? क्योंकि आप सरकार में हैं, इसलिए आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीछे क्या कोई साजिश है, सरकार का रुख, भारतीय जनता पार्टी का रुख उसको लेकर क्या है विवेक जी? देखिए शेष जी, जो घटनाक्रम वहां से हम लोग के संज्ञान में आया, जब वहां पे जगन मोहन रेड्डी जी की सरकार थी तो उन्होंने वहां पे जो ट्रस्ट में अपने लोग लगाए, एक तो उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू नहीं है, और जिस कंपनी का टेंडर वहां चल रहा था उसका टेंडर रोक करके जिस कंपनी को टेंडर दिया गया, हाँ। उसके बाद से वहां के जो लड्डू की क्वालिटी थी उसको लेकर के लोगों की शिकायतें आ रही हाँ। थी। उसी शिकायत को संज्ञान लेते हुए वर्तमान मुख्यमंत्री ने जांच के लिए लिखा
और जो जांच रिपोर्ट आई वो बहुत ही चौंकाने वाली और हाँ। सबके हृदय को झकझोरने वाली है। ठीक है। उसमें मछली के तेल के अंश पाए गए और बीफ के भी अंश पाए जा रहे हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर जो है वो सनातन संस्कृति का दक्षिण में एक बहुत ही प्रतिष्ठित और प्राचीन स्थल है। हाँ। क्योंकि ये सारे घटनाक्रम तब घटे जब जगन मोहन रेड्डी जी की वहां सरकार थी। हाँ। और जब जगन मोहन रेड्डी जी का नाम आता है तो उसी की श्रृंखला में उनके पिता वाईएसआर रेड्डी का भी नाम आता है। ठीक है। ये वही वाईएसआर रेड्डी है जो एक समय कांग्रेस से वहां मुख्यमंत्री थे। इन्होंने तिरुपति वाला की सारी पहाड़ियां ईसाई मिशनरियों को अलॉट की थी। उसके लिए बहुसंख्यक समाज ने वहां बड़ा आंदोलन किया था। हाँ। तब वो पहाड़ियां बच पाई थी। और इन सबके बावजूद वहां के ट्रस्ट में ईसाई को घुसाना और टेंडर कैंसिल करके ऐसी कंपनी को देना जिसके टेस्ट की रिपोर्टें इस तरह की आ रही हैं, ये कहीं न कहीं एक सुनियोजित साजिश है सनातन के ऊपर। हाँ। जिसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने इसका संज्ञान लिया और चंद्रबाबू नायडू से बातचीत करके सारे दस्तावेज मांगे थे। हाँ। आज वो गृह मंत्री जी तक भी गए थे। हाँ। इसमें सीबीआई को भी जांच करने की आवश्यकता है, एनआईए को भी जांच करने की बिल्कुल। आवश्यकता है। हाँ। इस पूरे घटनाक्रम के पीछे कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है। हाँ। जो तिरुपति बालाजी की जो प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बनी है, जो सनातन के ध्वजावाहकों में उस मंदिर के प्रति आस्था और विश्वास है, उसको खंडित करने का जो कुछ प्रयास किया गया हाँ। है, आप देखिएगा इस घटनाक्रम के बाद अब लोग तिरुपति बालाजी जाने में संकोच करेंगे और प्रसाद लेते समय हिचकिचाएंगे। ये सारी चीजें बहुत नुकसानदेह हैं। हाँ। ये आस्था को झकझोर के एकदम बिना देने वाला कृत्य किया गया है। हाँ। ऐसे में मेरी पूरी सरकार की शिद्दत के साथ मांग है कि तत्काल इसमें सीबीआई जांच, एनआईए जांच होनी चाहिए और दोषियों को हाँ। कड़ा से कड़ा दंड। अब चूंकि विवेक जी आंध्र प्रदेश के अंदर, विवेक जी आंध्र प्रदेश के अंदर चूंकि आप जो सरकार है, जाहिर सी बात है आप भी उसके सहयोगी हैं, केंद्र में भी आपकी सरकार है, तो सीबीआई जांच के लिए अगर आप बात करते हो तो उसकी देरी नहीं होनी चाहिए, मतलब वो तुरंत जो है वो करवानी ही चाहिए। तुरंत की मांग करते हैं। हाँ। हम इससे कम कुछ नहीं चाहते। उम्र हाँ। कैद और 10 लाख का जुर्माना जिस तरह से मिलावट खोरी पे है 12,272 के अंतर्गत, हाँ। हम इसमें उससे संतुष्ट नहीं है। हाँ। मिलावट खोरी भी आज राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। हाँ। अभी तो हमारे में सिद्धू परिषद के अध्यक्ष बोल रहे थे कि समस्या वहां तो चलिए, इसमें साजिश तलाशी जाने की आवश्यकता है। हाँ। कि ट्रस्ट में एक ईसाई व्यक्ति को आपने घुसाया, चौकर घुसाया। हिंदू ट्रस्ट में ईसाई व्यक्ति क्या कर रहा है? हाँ। क्योंकि किसी तरह का है, जैसे तरह अखिलेश यादव ने कुंभ का बिल्कुल प्रभारी मंत्री बना दिया था आजम खां को। हाँ। और उसके परिणाम हुआ कि कुंभ में उतरे घर मारे गए। हाँ। 40 लाखों को सरकार ने एक्सेप्ट किया, 28 लाखों के साथ मैंने रात गुजारी थी तो आप आदमी रसोई गुलामी के इमरजेंसी हाल में। और ठीक है। सैकड़ों लोग अपने परिवार में गुजरों को ढूंढते। ठीक है विवेक जी, मैं आपके पास आता हूँ, मैं आपके पास आता हूँ। एक बार जरा नीरज गुप्ता जी के पास चलेंगे, उसके बाद धर्मेंद्र गिरी जी मैं आपके पास आऊंगा। नीरज जी, ये चूंकि आप विपक्ष में हैं आंध्र प्रदेश में भी और केंद्र में भी, ये मामला आपकी नज़र में क्या है? देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश में तो ऐसी तस्वीरें कई सारी आ रही थी, थूक वाली रोटी की आ रही थी, पेशाब वाला जूस भी पकड़ा गया, थूक वाला मसाज भी पकड़ा गया, दूध भी इवन जो है वो थूक वाला पकड़ा गया। उसके बाद अब आंध्र प्रदेश में प्रसाद में मिलावट, और वो भी इस तरह से, मतलब इंतहा हो गई इन तमाम चीजों की। देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मेरे ख्याल से तिरुपति बालाजी मंदिर पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हर भारतीयवासी चाहता है कि एक बार मैं उस मंदिर में जुड़ जाऊं। देखिए बड़ी अचंभे की बात है, मेरे बीजेपी प्रवक्ता साथी सारा ठीकरा पिछली सरकार पे छोड़ दिया कि पिछली सरकार में कुछ ट्रस्ट बोर्ड में कुछ वो हिंदू नहीं थे, उन्होंने ये वर्ड किया कुछ लोग हिंदू नहीं थे। अब मैं इनसे पूछना चाहूंगा, कह रहे कुछ लोग हिंदू ने, उनको सारा सिस्टम पता है, कुछ लोग हिंदू होते उनका नाम बताएं। या अगर 2-3 लोग मान लो हिंदू धर्म से बाहर के भी थे, मैं धर्म में नहीं जाना चाहता, तो क्या वो लोग सब कुछ चेंज कर देंगे? क्या वो मिलावट कर देंगे? क्या वो बीफ ला देंगे? क्या वो मच्छी का तेल मिला देंगे? क्या बाकी हिंदू धर्म के लोग क्या कर रहे थे? बाकी हिंदू धर्म के लोग क्या कर रहे थे? इन्होंने पूरा ठीक रहा, पिछली सरकार ने फेर दिया। अगर ये घटना अभी कांग्रेस शासित या किसी अन्य शासित सरकार में होती, अब तो ये प्रदर्शन शुरू कर देते, वहां हो हल्ला पीट देते और सीबीआई इंक्वायरी करते, सब कुछ करते। आ रहा हूँ विवेक जी, आ रहा हूँ। आप आपकी आवाज कम आ रही है नीरज जी। हाँ। आप सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दीजिए
क्योंकि इसलिए देरी हो रही है कि क्योंकि वो केंद्र में सरकार इनकी बैसाखी के सारे टिकी हुई है। हाँ। आप सीबीआई इंक्वायरी करते, हमारे राहुल गांधी ने बोले कि उस स्तरीय जांच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट से जांच कराए, सीबीआई इंक्वायरी करे, दूध हाँ। का दूध पानी का पानी मिल जाएगा, उसमें क्या हाँ। दिक्कत है? हाँ। आप देरी किस बात की है? हाँ। लेकिन अभी कोई प्रदर्शन नहीं। अगर यही घटना किसी और राज्य में होती, अब तो इनके कार्यकर्ता झंडे लेके, बैनर लेके हाय मुर्दाबाद शुरू करते, हिंदू धर्म खतरे में है, हिंदू धर्म खतरे में है। आपको आ गए भैया, आप बोलो उत्तर प्रदेश में भी जो घटना हुई तो आपके योगी आदित्यनाथ जी, उनको संज्ञान लेना चाहिए, क्यों नहीं कार्रवाई की अब तक? सिर्फ अरे दिक्कत तो ये ना नीरज जी, दिक्कत तो एक और है। दिक्कत ये है कि उत्तर प्रदेश में भी जब ऐसी घटनाएं सामने आती हैं तो कोई कार्रवाई होती है तो विपक्ष जो है वो प्रलाप करने लगता है। आपने देखा था मसाज वाला जो वीडियो वायरल हुआ, हमने देखिए उसकी अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला तो विपक्ष ने सबसे पहले प्रलाप शुरू कर दिया। देखिए बुलडोजर को तो आपने सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अवैध संपत्तियां करें तो बिल्कुल चला सकते हैं। देखिए चला सकते हैं, लेकिन बुलडोजर के लिए उन्होंने लिमिट किया। अगर 4 घर में व्यक्ति हैं, एक क्रिमिनल है, तो उसके बूढ़े माँ के घर पे बुलडोजर चलाओगे? अवैध संपत्ति पर चल सकता है, अवैध संपत्ति पर अपराधी के घर पे चलना चाहिए, हम कब मना कर रहे हैं। लेकिन ये जो देखिए, इस घटना की जांच होनी चाहिए, इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए। ये पूरे हिंदू धर्म के लोगों का सवाल है, इसकी उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी सरकार को सीबीआई इंक्वायरी का आदेश देना चाहिए। हाँ ठीक है, धर्मेंद्र गिरी जी मैं आपके पास आता हूं। ये विवेक जी आप थोड़ा सा इंतजार करिए बस। धर्मेंद्र गिरी जी सवाल ये है, बीजेपी साफ तौर पर इस बात को मान रही है कि एक बड़ी साजिश इसके पीछे हो सकती है। चूंकि आपसे मैं समझना चाहता हूं, आप चूंकि एक मेहनत है और जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों को समझते हैं, जब मंदिरों में ये इस तरह का बोर्ड बनता है, जो प्रसाद की जिम्मेदारी जिसकी होती है, तमाम व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी जिसकी होती है, इसके कोई मानक भी तो होते होंगे ना धर्मेंद्र जी? सरकार का निरंतर है, वहां का ट्रस्ट नहीं है, निर्भर आत्मनिर्भर नहीं है। धर्मेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है? धर्मेंद्र जी चलिए दोबारा कोशिश करते हैं। इमराना हुसैन जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? चलिए कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम दोबारा जोड़ने की कोशिश करते हैं। विवेक जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये सुन पा रहे हैं। हाँ बोलिए, आप क्या कह रहे थे सर? देखिए अखिलेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि वाले जो कांग्रेस के में प्रवचन दे रहे थे, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। तिरुपति माला ट्रस्ट आत्मनिर्भर ट्रस्ट नहीं है, ना तो मंदिर का वहां नियंत्रण, वहां के ट्रस्ट पे सरकार का नियंत्रण है। जगन मोहन रेड्डी सरकार के सभी तरह के फैसले लिए गए, पुरानी कंपनी का टेंडर कैंसिल करके जिस नई कंपनी को दिया गया, उसके बाद वहां पे जो भोग बना लड्डू का, उसके में कोई शिकायतें की, उस पर जांच के बाद चीजें निकल के आई हैं। उनको जानना चाहिए कि वहां सरकार किस किए गए थे, प्रोग्राम भोग रहा हिंदू भोग रहे हैं। वर्तमान सरकार नहीं तो जांच के आदेश दिया, तब जाकर चीजें खुद के सामने आई। जी ठीक है। नीरज जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी ठीक है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं चेक कर रहा हूँ। धर्मेंद्र जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी आ रही है। जी अब मैं आपसे सर ये समझना चाह रहा था कि ये जितने भी प्रसादम बोर्ड बनते हैं, चाहे वो वैष्णो देवी हो, श्राइन बोर्ड हो, या फिर ये तिरुपति तिरुमला मंदिर में हो, ये कोई मानक होता होगा ना प्रसाद के लिए सर, कि इस मानक के तहत जो प्रसाद बन रहा है उसमें ये चीजें इस्तेमाल की जाएंगी? देखिए ये जो घटना है ये बहुत ही निंदनीय है। इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो हिंदू धर्म है, क्योंकि ये सरकार देखने में आता है कि जो खाद्य विभाग है कंट्रोल करता है, वो उसमें जो भ्रष्टाचार है वो चरम पर, और ये जो छवि का इस्तेमाल है ये आज नहीं हो, ये हम अपने जीवन काल के जब से हमको होश है तब से हम इस छवि का सुनते आए हैं। लेकिन हिंदू लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हुआ है, जिसका ये आज हमें खमियाजा भुगतना पड़ा है कि हमारे तिरुपति बालाजी जो जहां आज सबसे ज्यादा भीड़ पहुंचती है, दर्शन के लिए श्रद्धालु पहुंचते हैं, वहां प्रसाद में छवि का इस्तेमाल हुआ है, तो हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन आज हिंदू इसका सबसे बड़ा कारण इसलिए है क्योंकि आज अगर हम दुकान पर जाते हैं और वहां घी खरीदने की बात करते हैं,
अपने लिए तो वो 2,000 रुपए किलो का घी खाएगा, खरीदने का प्रयास करता है, लेकिन पूजा के लिए वो तो दुकानदार अगर कह देगा पूजा के लिए सस्ता घी दे दे, बोलता है। जहाँ कानपुर में मतलब बहुत बड़े लेवल पर चर्बी से घी बनाकर 200 रुपए किलो में देसी घी दिया जा रहा है और उसको हिंदू पूजा में इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जो हुआ है ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हिंदू को इसके लिए जानना होगा कि हम पूजा में जहाँ हम ईश्वर की आस्था मानते हैं वहाँ हम खुद ही अपने हाथ से हम वहाँ एक घृणित कार्य कर रहे हैं और अपने पूज्य जो आराध्य हैं उनको हम इस तरीके का भोग में जी 10 तरीके का प्रसाद चढ़ा रहे हैं। जहाँ तक ये जिहादियों की बात है, जो जिहादी जो घटना कर रहे हैं ये आज से नहीं है, तो करते आए हैं। जैसे गाजियाबाद में जूस की घटना हुई, थूक वाला, ये आज से विषय नहीं चल रहा है, ये तो है। इससे हिंदू को भी बचना होगा, देखना होगा, इसको नजर आंख बंद करके कुछ नहीं करना है। आज समय आ चुका है, कम से कम हमें आज से जागरूक हो जाना चाहिए कि अब हमें आगे क्या करना है। जो भविष्य है हिंदू स्वयं तय करे, तो हम इन सब से, इन घटनाओं से बच सकते हैं। अन्यथा तो हिंदुओं को डूबने में अब कसर बचती नहीं है। अब देश के अंदर इसी तरीके के प्रपंच रच के हमारी आस्था को ठेस पहुंचाई जा रही है, हमारे देवी देवताओं को, जिसका दुष्परिणाम हिंदू को ही झेलने को मिलेगा। लेकिन सरकार का भी विषय है, क्योंकि फूड विभाग जो है, खाद्य विभाग, तो सरकार का विषय है। खाद्य विभाग ने जितना कुछ चरम पर भ्रष्टाचार आज कर रखा है, मुझे लगता है वो कभी नहीं रहा है। आज दूध की घटनाओं को अगर देखा जाए तो आज 40% कम से कम दूध आर्टिफिशियल है। तो रोक लगाने का काम किया है अधिकारियों से। हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं महाराज जी देश में बिल्कुल धर्मेंद्र गिरी जी, सरकार धर्मेंद्र जी ठीक है जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मामला है। इमरान हुसैन जी मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। जी, आप पूरी चर्चा को सुन रही हैं और पूरी चर्चा को देख रही हैं, आपको बखूबी जो है वो समझ में आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। उत्तर प्रदेश में इस तरह की जब घटनाएं आ रही थी तब एक अलग विवाद छिड़ा हुआ था, जहां पर लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था और कार्रवाई हो रही थी। दूसरी तरफ कुछ राजनीतिक दल जो है इस कार्रवाई को गलत बता रहे थे, और वहीं अब आंध्र प्रदेश में इस तरह का मामला सामने आया है। जी, मैंने आप सब लोगों को काफी गौर से सुना है और मैं चाहूंगी कि मैं अब जो कहने जा रही हूँ उसे भी बहुत ध्यान से सुना जाए। पहली चीज, चाहे धर्म कोई सा भी हो। आवाज बढ़ाइए इमरान हुसैन जी की, आवाज बढ़ाइए। आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ, मेरा ये कहना है कि धर्म चाहे कोई सा भी हो, समाज चाहे कोई सा भी हो, वो बनता लोगों से है। लोग ही हैं जो भगवान के दरवाजे पे जाते हैं, अपनी मेहनत की कमाई को भगवान को अर्पित करते हैं और उसके बदले में आशीर्वाद के रूप में प्रसाद लेते हैं। चाहे वो मस्जिद का प्रसाद हो, चाहे वो मजार का हो, चाहे किसी मंदिर का हो। बात एक ही आती है कि जब हम इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे कोई भी जगह हो। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, आप बोलिए, आपको सुन पा रहे हैं। जी, मेरा ये मानना है कि मौजूदा सरकार जिस प्रकार से ब्रिटिश हुकूमत को भी पीछे छोड़े हुए है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार टैक्स और जीएसटी के नाम पे दूध, दही, घी बच्चों के मुंह से छीने हुए है, कहीं ना कहीं तो भगवान उसका प्रकोप दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक सबक है उन हुक्मरानों के लिए कि आप जिस तरीके से गरीबों के मुंह से निवाला छीन रहे हैं और भगवान के नाम पे बहुत से मठाधीश उस पैसे को काबिज कर रहे हैं, चाहे वो मज़ारों को देखने वाले हो, चाहे वो मंदिरों में बैठने वाले हो। दूसरी बात, मैं कुछ शब्दों को दोहराना चाहूंगी जो मैंने शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वर जी के एक बयान में सुना था कि एक व्यक्ति एक समय में या तो राजनीतिक हो सकता है या फिर वो धार्मिक लेक्चरर हो सकता है, जैसे कि आपका आलिम हो सकता है या कहीं का मठाधीश हो सकता है। ठीक है, जैसे मुसलमानों में कहा जाता है कि आप आलिम हैं और गैर मुस्लिम में कहा जाता है कि आप संत हैं या आप आचार्य हैं। तो एक व्यक्ति एक वक्त में एक ही भूमिका निभा सकता है। हमारे उत्तर
उत्तर प्रदेश से लेके हमारे केंद्र में अगर हम बात करें मोदी जी का, तो मोदी जी एक व्यापारी हैं। एक व्यापारी जब राजनेता बनता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना मुनाफा पहले देखता है, और जहां मुनाफा दिखता है वहां पे इंसान मुनाफे के लिए सब कुछ कर जाता है। लेट मी कंप्लीट। हाँ। अब बात यह आती है कि जब कार्रवाई की बात होती है तो कार्रवाइयों के नाम पे हम ये देखते हैं कि इस देश में दो कानून है। एक कानून वो जो माइनॉरिटीज के लिए है, और एक कानून वो जो उन लोगों के लिए है जो बीजेपी को कॉर्पोरेट फंडिंग करते हैं, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट हाउस से आते हो, चाहे वो किसी राजघराने से आते हो, चाहे वो किसी भी धार्मिक तबके से आते हो। वहां पे जो स्पीड है एक्शन लेने की वो इतनी स्लो हो जाती है कि हम कहेंगे किसी को भी बुलेट ट्रेन मान लीजिए। रहा सवाल ये कि कंपेयर करने का, आंख के बदले आंख और नाक के बदले नाक अगर हम लोग लेने लगे चलिए, तो मेरे ख्याल से मुल्क में सिर्फ यही सब रह जाएगा कि इसका घर टूटा तो उसका घर क्यों नहीं टूटा। आज अगर एक मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल गया तो हिंदू के घर पे क्यों नहीं चला। बात बुलडोजर चलाने से नहीं निपटेगी, बात निपटेगी जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंडा बाजे। ये कहावत हमने बुजुर्गों से सुनी है, गांव खेड़ों में सुनी है, घरों में सुनी है। काउंटर करेंगे। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है, खास करके ये मोदी सरकार आई है, गवर्नमेंट तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी आई। आज भारत में पहली बार बीजेपी ने केंद्र में शासन नहीं किया है, लेकिन जितनी महंगाई, जितनी मारामारी, जितना करप्शन हमने इस सरकार में देखा, हमने बीजेपी की पहले की सरकारों में इतना करप्शन नहीं देखा। पहली बात आपने जो बात बोली उस पर जवाब ले लेते हैं, आपने जो बात बोली उस पर जवाब ले लेते हैं। विवेक जी जवाब दे रहे हैं, उसके बाद में धर्मेंद्र गिरी जी के पास आऊंगा। ठीक है, बोलिए। नहीं जवाब मैं अभी लूंगी, मुझे एक और मीटिंग में भी जाना है, मैं अपनी बात कंप्लीट करूंगी और उसके बाद आप लोग राजनीतिक है, राजनीतिक लोगों का अपना एक व्यू होता है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं उस नाते अपनी बात कह रही हूँ कि जो कुछ भी हुआ है वो बहुत शर्मनाक है और बहुत शुक्र है कि इसमें किसी माइनॉरिटी का हाथ नहीं है, वरना देश में तो दंगे हो जाते इस वक्त। और इस वक्त सबसे पहले अपने राज्य धर्म को निभाते हुए मोदी सरकार को एक्शन लेना चाहिए। मोदी सरकार एक प्रतिक्रिया मैम, जरा एक प्रतिक्रिया, ये तिरुपति तिरुमला के अलावा मैम जो उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं सामने आ रही थी उस पर भी मैं चाहता हूं आपकी, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश की बात में मैं ये कहूंगी कि जैसे कि अभी आपने ये कहा कि जिस व्यक्ति का जो अल्लाह तौबा करके जिसे कहना चाहिए वो गंदा काम कर रहा था कि थूक वाला रोटी या मूत वाला जूस, जो भी तौबा इस्तग़फ़ार, मैं उसके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि जो बात आ रही है मकान गिराने की, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अपराध कर रहा है उसको सजा दीजिए, लेकिन घर में परिवार रहता है। बात अगर आती है तो मैं यहाँ पे ये मेरे सामने आज तक का पेज खुला है और इस पेज में साफ लिखा हुआ है कि कोर्ट का कहना है कि अगली सुनवाई तक देश में आपराधिक मामलों में कोई भी ध्वस्तीकरण नहीं होगा। अगर अवैध रूप से ध्वस्तीकरण का एक भी मामला आया तो वो संविधान के मूल्यों के खिलाफ है। अब वो कह रहा है सुप्रीम कोर्ट कि बुलडोजर की कार्रवाई पूर्ण रूप से स्टॉप नहीं है। बुलडोजर की कार्रवाई कहाँ पे होगी? फुटपाथ पे, जल स्रोतों पे, रेलवे लाइन, सड़क। अगर इन जगहों पे कहीं पे अवैध कब्जा है तो उसे तुरंत हटाया जाए। ठीक है, आप ठीक है ब्राना जी, एक काउंटर लेते हैं प्लीज, उसके बाद मैं आ रहा हूँ विवेक जी जल्दी से। हाँ देखिए शेष जी, हमारी मित्र ने विषय पे तो कुछ नहीं बोला, उन्होंने अपने काम की भड़ास निकाली है भाजपा सरकार पे, मोदी सरकार पे। ऐसी भड़ासे हम लोग बहुत सुनते रहते हैं। और जहां तक तिरुपति माला ट्रस्ट का विषय है, उसमें जिस तरह से जगन मोहन रेड्डी सरकार ने नाम हिंदुओं को ट्रस्टी बनाया और एक टेंडर कैंसिल किया, जो कंपनी पहले से सप्लाई दे रही थी, उसके बाद से शिकायतें आई और जो जांच में स्थिति निकल के आई है। अभी हमारे विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष इस तरह से बता रहे थे कि आज कोई भी मंदिर का प्रसाद आप जांच कराई, स्थिति कहीं भी निकल के आ सकती है। सत्य बात है
मिलावटखोरी एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। उस पर सरकार को कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। फिलहाल हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं इसमें सरकार ने, हमारे भारत सरकार ने संज्ञान लिया है और इसमें हम सीबीआई जांच और एनआईए जांच दोनों की मांग करते हैं। सीबीआई जांच जिसमें आरोपी चिन्हित हों, उन्हें कड़ा से कड़ा दंड मिले और इसके पीछे कोई साइड मशीनरी की साजिश तो नहीं, कोई विदेशी फंडिंग तो नहीं है। जिस तरीके से तिरुपति बाला ट्रस्ट की ख्याति पूरी दुनिया में है, उसको तार-तार करने का काम इस माध्यम से जिन लोगों ने किया है, एक पूरे निष्कर्ष की जांच होनी चाहिए। और जिस तरह की समस्याएं बुलडोजर दुनिया भर की कथा हमारे लोग बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं बुलडोजर को प्रतिबंध नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अवैध अटकल हटाने पर रोक नहीं लगाते हैं और उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जहां भी चला जी, जहां धाराओं के तहत ही चला है, मिर्कीपुर में जहां चला वो भी अवैध अटकल पर चला था। उन्होंने अपने घर में पूरी चौकी बना रखी थी अवैध रूप से, वहां बुलडोजर चला। अभी बात और है कि वो अपराधी भी है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी है, ये बात अलग है। और रही बात अवैध अटकल हटाने की, सुप्रीम कोर्ट के पास एक फाइल इलाहाबाद हाई कोर्ट की पेंडिंग है, उनके कैंपस में अवैध बाजार है, उस पर भी कुछ कर लेते। तो उसको अगर रेलवे लाइन और सार्वजनिक जगहों पर हटाने की बात होगी तो बहुत सी बात। इमराना जी जी, आप सुन रही थी विवेक जी को, आपने पूरी बात सुनी। अब अहम मसला यहाँ पर विवेक ये, जी की बात को मैं क्या सुनूं? विवेक जी ने पहले ही अल्फाज ऐसा कह दिया जो राजनीतिक है। मैं तो साफ कह रही हूँ कि मौजूदा सरकार ने इस तरीके से टैक्सेस बढ़ाए हैं कि दूध, दही, घी, छाछ सब थाली से बाहर हो गया है। तो कहीं ना कहीं भगवान का प्रकोप तो मिलेगा। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर इंसाफ की बात है तो मोदी जी एक व्यापारी हैं, वो कोई राजनेता तो है नहीं। अगर व्यापारी ना होते तो व्यापारियों के कर्जे माफ ना होते, व्यापारियों को हर जगह प्रेफरेंस ना मिलता। प्रसाद पर चर्चा चल रही है आज प्रसाद पर चर्चा चल रही है। हाँ, प्रसाद पर चर्चा चल रही है। मैं बात में कहना चाह रही हूँ कि देखिए जो बात आती है कि अगर हम बात करें राजनीतिक की तो धार्मिक लोगों को राजनीतिक एटमॉस्फेयर से दूर रहना चाहिए। और जो आजकल का माहौल हुआ है, अगर ये काम हुआ है कि 320 रुपया किलो का घी इस्तेमाल हुआ है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार है जिसने इतना मजबूर कर दिया है कि आप धर्म में भी अधर्म करने पे विवश हो। महंत जी अब चर्चा में आप शामिल होइए, अब चर्चा में आप शामिल होइए। मुझे लगता है कि इस पूरी चर्चा को सुनने के बाद, चूंकि मैं आपके पास काफी देर बाद आ रहा हूं, तो आप समझ रहे होंगे कि स्थिति है क्या। खबरें लगातार आपके सामने हैं और उत्तर प्रदेश से लेकर आंध्र प्रदेश तक की घटना से आप रूबरू हो चुके हैं। पहला रिएक्शन आपका क्या निकलता है जब आप देखते हैं कि एक आदमी मसाज करा रहा है और उसको थूक से मसाज हो रही है? आपको पहला रिएक्शन आपका क्या होता है जब एक होटल में रोटी बन रही है और उसे थूक से बनाई जा रही है? जूस, पेशाब वाला। और अब जो भगवान का प्रसाद है, जो भगवान को भी चढ़ाया जा रहा है, भक्तों को भी दिया जा रहा है, उसमें बीफ भी है, उसमें फिश ऑयल भी है, चर्बी भी है। पवित्रता है और इन जिहादियों का कहीं ना कहीं हिंदुओं की पवित्रता को खंडित करके हिंदुओं को अपमानित कर उनके देवी देवताओं के प्रकोप से पर प्रहार कर रहा है। और ये आज से, वास्तव में आज से नहीं है, पिछले 10 साल से भी नहीं है, ये लंबी परंपराएं हैं। इन पर चर्चा का विषय है, बहुत लंबा है, अध्ययन का विषय है। लेकिन आज जो वास्तविक चिंता है वो यही है कि सबसे पहले से जहाँ घटना घटित हुई है वह सरकार सीबीआई जांच बैठे और दोषी हैं, भले ही किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हो, किसी भी जाति के हो, उनको दंडात्मक कार्रवाई की जाए। और इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि जितने भी ऐसे मठ मंदिर है जहाँ भक्तों को दिया जाता है, ये कहने भोग लगता है, आप अपने घर में भी भोग लगाए, तो वहाँ पर ऐसे खाद्य पदार्थों पर सरकार का भी एक, मैं तो कहूँगा, एजेंडा होना चाहिए कि वहाँ खाद्य अधिकारी जो है उसकी शुद्धता की जांच करें और हर जगह कम से कम जो हम प्रसाद में अपने देवी देवताओं को भोग लगाते हैं वहाँ ऐसी अनैतिक घटनाएं न घटें। उसके लिए सरकार को तत्काल सीबीआई जांच करा। महंत जी, क्या साथ साथ जो पुजारी हैं जो वहाँ पर, ये उनकी भी एक जिम्मेदारी है कि प्रसाद कैसे बन रहा है, क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है? इस कार्य जो सबसे ज्यादा है महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ के पुजारियों की ही है।
और जहां भी ऐसी घटनाएं घटित हो रही है, मैंने कहा ना, हिंदू उसका स्वयं जिम्मेदार है, ऐसी जगह पुजारी स्वयं जिम्मेदार है। लेकिन कहीं ना कहीं ये है ना कि पुजारियों के पास ऐसी कोई मापन इकाई नहीं है ना जिसकी वो शुद्धता की जांच कर सके। इसका काम तो जो सरकार के अधिकारी हैं वो करेंगे। तो ऐसी सरकार को योजना बनाई जाए कि वो आपसे, क्योंकि ये भी इनके पास कोई बहुत ज्यादा काम नहीं होता है ना, खाद्य विभाग के पास कहाँ इतना काम होता है। हाँ। ये भ्रष्टाचार से लिप्त एक विभाग है, इसके ऊपर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए। अगर हर जगह इस घटना से पूरे देश में हर जगह के पुजारी जो मंदिर में प्रसाद चढ़ाते हैं और मंदिर तक प्रसाद जो पहुंचता है, भले वो किसी के रूप में, घी के रूप में, पूरा के रूप में, चीनी के रूप में, किसी भी मिष्ठान के रूप में, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसकी शुद्धता की जांच हो, उसका किसी भी प्रकार का। आपकी आवाज महंत जी ठीक से नहीं आ रही है, आपकी आवाज थोड़ा हम समझ नहीं पा रहे हैं, आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। महंत जी आपके पास में दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। नीरज जी आप कह रहे हैं कि दरअसल जो सरकार है उसकी जिम्मेदारी है और सरकार की लापरवाही है, लेकिन इस मामले का खुलासा जो है वो भी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं, वही इस बात को बता रहे हैं और वही कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हीं की सरकार में इस पर जांच हुई और रिपोर्ट सामने आई है। देखिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन पिछली सरकार के जो मुखिया थे उन्होंने भी, आज मैं न्यूज देख रहा था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और राष्ट्रपति को लिखा है जो भी इसके दोषी है कार्रवाई की जाए, और उन्होंने अपना एक्सप्रेशन दिया कि हमारी सरकार में क्या हुआ। चलो मैं चाह रहा हूँ जब वो सरकार हो चाहे ये सरकार हो, ये देखिए ये देश सभी धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किसी भी धर्म के लोगों के साथ भावना के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो। मैं एक बात मैं चाहता हूँ, जहाँ ये लड्डू बनते हैं या जहाँ भी इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है वहाँ सीसीटीवी कैमरे होंगे, सीसीटीवी कैमरे तो हर जगह होंगे ना, बिल्कुल होते हैं। जांच की जाए, अगर कोई मिलावट वहाँ मंदिर लेवल पे हुई है या किसी ने शरारत की है वो भी सामने नजर आ जाएगा। दूसरा जो घी सप्लाई वाली कंपनी ने वो अपनी लैब रिपोर्ट दिखा दी है, उसके घी में कोई मिलावट नहीं है, उसमें क्या मेरी जांच करा लीजिए, जो भी उसने माल सप्लाई किया 4.5 टन के करीब माल किया उसमें कोई मिलावट नहीं है। देखिए अगर मंदिर लेवल पे शरारत होगी तो सीसीटीवी की जांच की जाए, अब तक इतनी देरी क्यों? सारा मंदिर सीसीटीवी से लेस है, कोई अपना आप तो मिल नहीं जाएगा, चर्बी मिली होगी या मच्छी का तेल मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा, किसी ने शरारत होगी, कोई कर्मचारी होगा या कोई मंदिर लेवल पे होगा, कोई होगा बाहर का आदबत्ती भी होगा, कुछ भी होगा, तो इतनी देरी क्यों हो रही है जांच में? सीबीआई की ओर दे, मिस्टर जांच के ऑर्डर दीजिए, पुलिस कार्रवाई कराइए, एफआईआर कराइए, मंदिर के कर्मचारी से 15 से पूछताछ की जाए, इतनी देरी क्यों? देखिए इसमें जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए, ये पूरे देश का सवाल है। अगर आज इस मंदिर पे यहाँ अगर देखिए मंदिर का प्रसाद, हम लड्डू का प्रसाद पूरे हिंदुस्तान में सब जगह दिया जाता है, तो ऐसा तो ये मान लिया जाए कि सब जगह मिलावट है, सभी देसी नहीं, लेकिन ये एक चिंता का विषय है महंत जी, आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि नहीं कि ये घटना भले ही आंध्र प्रदेश की है लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा। पूरे देश में चिंता का विषय है, इसका कोई दो राय नहीं। हर जगह पर इसकी शुद्धता की जांच होनी चाहिए और इसकी कमेटी हो जिला स्तर जगह जगह जहाँ पर जितने मंदिर हमारे देव स्थान है वहाँ के लोग जाके वहाँ उस जांच कमेटी को बनाई जाएगी, उससे वहाँ जो पदार्थ खाद्य पदार्थ वहाँ इस्तेमाल हो रहा है प्रसाद में वहाँ जांच हो, उसके बाद ही अब तो समय आ गया है, उसके बाद ही वहाँ प्रसाद संरक्षण किया जाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका उस स्थान की भी है जहाँ जो देव स्थान है वहाँ के जो पुजारी हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, जो कमेटी है, खाने तो वो ऑर्डर तो वो देखिए खाली देखिए शक्कर इस्तेमाल पूरा इस्तेमाल होता है। मैन जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से, बताते हैं हम दोबारा कराते हैं, प्लीज माफी चाहूंगा मैं आपसे माफी चाहता हूं मैन जी, मैं दोबारा कोशिश करते हैं। इमरान हुसैन जी आप बोलिए, उसके बाद विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मैं सिर्फ 1 मिनट लेना चाहूंगी और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, चाहे कोई से भी प्रसाद हो, चाहे मजार का प्रसाद हो, चाहे मंदिर का प्रसाद हो या कोई खाद्य वस्तु हो, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मौजूदा समय में भारत के प्रत्येक नागरिक का मानसिक स्तर इतना तनावपूर्ण हो गया है जिसकी वजह से वो ऐसे काम कर रहा है जिसका मानव सभ्यता में मानवता के नाते पे अगर हम नापे तो क्या 0 से भी माइनस में चला जाएगा। वजह ये है कि आम आदमी की थाली खाली है, वजह ये है कि मौजूदा सरकार के तरीके गलत हैं। आपको ये बात माननी पड़ेगी कि जिस तरीके से खाद्य पदार्थों के ऊपर जीएसटी बढ़ाई गई है, जिस तरीके से महंगाई आज चरम सीमा पे गई है, इसका असर कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पे पड़ रहा है और दिमाग पे पड़ने के बाद जो उनके अंदर एक नफरत आ रही है, उस नफरत का नतीजा क्या है कि आप लोगों से उनकी आस्था छीन रहे हैं, आप लोगों से उनका भगवान छीन रहे हैं, चाहे वो कोई सा भी मजहब हो,
चाहे वो माइनॉरिटी का हो, चाहे वो मेजोरिटी का हो। कुल मिला के बात ये आती है कि देखिए साहब, मैं एक औरत हूँ, 2 बच्चों की माँ हूँ। अगर मेरा पति महंगाई करेगा, अगर मेरा पति मुझे कम पैसा देगा, अगर मुझे बच्चों की थाली में प्रॉपर दूध सही नहीं दे पाऊंगी, तो कहीं ना कहीं मुझे गुस्सा आएगा। अरे इमराना हुसैन जी, तिरुमाला मंदिर में अगर हम उसका हिसाब जोड़ देना मैम, सिर्फ जो चढ़ावा चढ़ता है वहाँ किस बात की कमी है? जी मुझे मालूम है 500 करोड़ रुपया हर साल का वहाँ का चढ़ावा है। मैं उसके बारे में पढ़ चुकी हूँ। बात एक चीज की नहीं है। एक तरफ हम उत्तर प्रदेश को देख रहे हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में थूक वाला फलाना और मुंह वाला फलाना, और हम इधर घी की बात कर रहे हैं। तो आप पहले ये भी देखिए ना कि भाई रेट कहाँ जा रहे हैं। आप एक बार हमेशा याद रखिए, कितना भी अच्छा बीज हो, लेकिन अगर मिट्टी उसकी सही नहीं है तो खेती नहीं हो पाएगी, बीज पनप नहीं पाएगा। मैं बार बार कह रही हूँ कि जो मौजूदा सरकार ने इस वक्त में महंगाई कर रखी है, उस महंगाई में महंगाई का थूक से क्या मतलब आ जाता है मैम? महंगाई का थूक से क्या मतलब है? अगर वो मसाज कर रहा है थूकने से उसकी क्रीम बच जाएगी क्या? साहब ये मानसिक विकार पैदा हो गया लोगों के अंदर। लोग एक दूसरे रोटी पे थूकने से क्या आटा बच जाएगा मैम? जी रोटी पे थूकने से क्या आटा बच जाएगा क्या उसका? बात थूकने की नहीं है, बात थूकने के पीछे की उस मानसिकता की है कि आप थूक क्यों रहे हैं, आपकी मानसिकता क्या है। हमारी तो वो धरती है जहाँ शिवरी के झूठे बेर खा के राम जी आगे बढ़े थे। तो तिरुपति तिरुमाला मंदिर में पैसे की कौन सी कमी है मैम? तो 320 रुपए पर केजी की खरीद रहे हैं। बात अगर ये तो सीधे सिस्टम की लापरवाही है जो मंदिर में चल रहा है मैम। लेकिन यहाँ और उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है उसमें मानसिकता की कमी है। मानसिकता आ रही है भ्रष्ट करने की। विवेक जी, ओवर टू यू। आपको सुन लीजिए, यह मानसिकता क्या आ रही है? यह मानसिकता आ रही है कि हम आपको मानसिक आघात देंगे। हमको बड़ा अच्छा लग रहा है कि अगर हम आपको मानसिक आघात दे रहे हैं, आपके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई महिला आपके काबू में नहीं आ रही है, आप उसके चेहरे पे लांछन लगाने लगेंगे, उसको उसका रेप कर देंगे। मतलब ये जो वीडियोस आ रहे हैं मैम, ये फेक वीडियोस हैं, फर्जी बनाए गए ना आपके हिसाब से? ये जो वीडियोस है ये फर्जी बनाए गए हैं, जो आप एग्जांपल दे रही तमाम, ये तो मतलब इन्हीं के लिए दे रही हैं। साहब मेरे हिसाब से जो तिरुपति में हुआ है या जो यूपी में हुआ है, उसके पीछे कहीं ना कहीं पिछले 2 कार्यकाल में जो महंगाई की दर बढ़ी है, जिस हिसाब से लोगों की थाली से रोटी गायब हुई है, जिस हिसाब से लोग भूखे हैं, लोगों को मुनाफा बटोरने के लिए सबका काम करना, मिलावट का काम। विवेक जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, विवेक जी मैं 1 सेकंड में आपके पास आ रहा हूँ। महंत जी ये महंगाई जो बढ़ गई है जिस तरह से, विवेक जी महंगाई इतनी बढ़ा दी आपने कि लोग अब जो है वो थूक रहे हैं और आटा बचा रहे हैं, मसाज में थूक कर क्रीम बचा रहे हैं, और 500 करोड़ जिस मंदिर में चढ़ावा चढ़ता है वो अपने पैसे बचा रहे हैं 320 रुपए पर केजी घी खरीद कर। विवेक जी ओवर टू यू, जवाब दीजिएगा। आ रहा हूं इमराना जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं इमराना जी, 1 सेकंड में आ रहा हूं। मैम आप कैसे उनको कवर कर सकते हैं? इमराना जी आप कैसे उन लोगों को कवर कर सकते हैं जो इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं? मैं वही चीज कहना चाह रही हूँ। आप उनको कवर फाइट कैसे दे देंगे? बहुत पुराना मैंने आपको सुन लीजिए। देखिए सुरेश जी, मैंने पहले ही आपसे कहा कि विषय के पक्ष रखने के लिए नहीं बैठी हैं, ये मोदी योगी को पूछने के लिए अपनी कौम की बड़ा अधिकार लेने के लिए बैठी है। ऐसी बात से हम लोग बहुत सुनते रहते हैं बार बार। अरे भाई जो क्लियर होगा, जिसके हाथ में सत्ता होगी उसको कहा जाएगा। मोदी जी होंगे, मोदी जी को कहा जाएगा, मोदी जी के अलावा कोई और। चलिए एक एक करके, विवेक जी बोलिए। चलिए फोन शायद डिस्कनेक्ट हो गया। मेरी आवाज आ रही विवेक जी? नीरज जी मेरी आवाज आ रही है? तो प्रसाद में चर्बी और सियासी गर्मी यहां पर बन चुकी है। कहीं थूक वाली रोटी, कहीं पेशाब वाला जूस, और अब चर्बी वाला प्रसाद आ गया है, जो अपने आप में
बहुत कुछ यूं ही कहता नजर आ रहा है। तो जहां पर लगातार इस तरह की चीजें, इस तरह की तमाम घटनाएं ये दिखाती हैं कि क्या वाकई में कोई साजिश है। ये तमाम चीजें ये दिखाती भी हैं कि क्या इसके पीछे एक एजेंडा है जो लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम देता है। आप सोचिएगा जरूर। आज की खास डिबेट में इतना ही, लेकिन प्राइम न्यूज़ पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।